नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में 25 अप्रैल को मेरिस रोड स्थित लेमन ट्री होटल में वेदिका फाउंडेशन और कॉलेज देखो के संयुक्त तत्वाधान में देश का सबसे बड़ा शिक्षा मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक नामी विश्वविद्यालय और संस्थान भाग लेंगे और 1500 से 2000 छात्र छात्राओं को एक ही मंच पर कोर्स, कॉलेज, स्कॉलरशिप और करियर से जुड़ी जानकारी व काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस मेले का उद्देश्य छात्रों को सही दिशा और बेहतर करियर विकल्प देना है, जहां विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन सत्र भी होंगे और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। नाम राजीव कुमार अग्रवाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ जिला विज्ञान कला अलीगढ़ से। मैं एजुकेशन फेयर के बारे में यही इतना कहना चाहता हूँ कि वेदिका फाउंडेशन की तरफ से होटल लेमन ट्री में जो एजुकेशन फेयर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी छात्र छात्राएं भाग लें जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं। ये निश्चित रूप से उनके भविष्य के लिए बहुत ही भावी योजनाएं हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको एक ही जगह कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का संगम मिलेगा और जो क्वेरी में जो उनके मन में रहती है उस क्वेरी को समाधान वो होटल लेमन ट्री में आकर के वो कर सकते हैं, जिससे उनका फ्यूचर, उनका भविष्य संवर सके। एक एजुकेशन फेयर है जो कि हमारे पूरे इंडिया से जितने भी बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वो आपके अलीगढ़ शहर में आ रहे हैं। अलीगढ़ शहर एक ऐसा शहर है जहां पर आज तक ऐसा इवेंट ना हुआ है और मेरे ख्याल से ना किसी ने सोचा होगा। मैं अब आप सभी मीडिया बंधुओं के तरफ से जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम एक ऐसा एजुकेशन फेयर कर रहे हैं जिसमें देहरादून, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, वारंगल, मतलब हर जगह से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां टॉप की आ रही हैं, जैसे कि IILM आ रही है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जेएल बजाज, मंगलमय कॉलेज, लॉयड कॉलेज, एक्यूरेट, जीएन ग्रुप कॉलेज, ये सारे कॉलेज हमारे अलीगढ़ शहर में आ रहे हैं। इससे सबसे पहले फायदा ये मिलेगा स्टूडेंट्स को कि उनको 12th के बाद कौन से प्रोग्राम में जाना है, क्या करना है, ये सब उनके फ्यूचर के लिए जो हमारी ये सारी यूनिवर्सिटियां हैं उनको कैरियर काउंसलिंग करेगी उनकी, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्या उसका प्लेसमेंट है, क्या उसकी फीस है और उनको आगे क्या करना है। ये डिसाइड करने के लिए जितने भी 10 इंडिया की यूनिवर्सिटियां आ रही है, कॉलेजेस आ रहे हैं, वो बच्चों को बताएंगे कि आपका फ्यूचर किसमें सिक्योर है और सबसे बेस्ट प्लेसमेंट कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है। और हम चाहते हैं कि हमारी वेदिका फाउंडेशन की तरफ से जो भी बच्चा हमारी तरफ से रजिस्टर्ड होता है और किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता है तो उसको फीस का 10% डिस्काउंट हम अपने एनजीओ की तरफ से देंगे। यानी कि अगर किसी की फीस 1 लाख रुपए है तो उसका 10% यानी 10,000 रुपए हमारी वेदिका फाउंडेशन पे करेगी, हमारी एनजीओ पे करेगी। ये हमारा हर कॉलेज, हर एनजीओ, हर यूनिवर्सिटी से हमारा MOU साइन है। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई चीज, ये हमारा फेयर 25 अप्रैल होटल लेमन ट्री में आयोजित किया जा रहा है। क्या टाइमिंग रहेगी सर? इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक। स्कूल, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे स्कूल इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इसका फायदा उठाएंगे। मीडिया एक ऐसी स्तंभ है हिंदुस्तान के अंदर जिसके बिना कोई भी कार्य आज के टाइम में असंभव है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं से और भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में पहुंचे, इस कार्यक्रम में पहुंचे और ये बात हर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए आपके तो को रखने का उद्देश्य हमारा एजुकेशन फेयर है। इस एजुकेशन फेयर को हम 25 अप्रैल को प्लान कर रहे हैं और लेमन ट्री होटल में प्लान किया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यहाँ अलीगढ़ में पढ़ने वाले सभी छात्र जिन्होंने अभी 12वीं पास की है इस प्रोग्राम में उन बच्चों को इनवाइट करना चाह रहे हैं। तकरीबन 40 के करीब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे मुख्य रूप से मैं कई यूनिवर्सिटीज का नाम भी लेना चाहूंगी। हमारी देहरादून से ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, दून बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी, कोर यूनिवर्सिटी, यहाँ से हम बात करें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी और मंगलमय कॉलेज, GNIOT कॉलेज, GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, IEC कॉलेज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे ये समझ पाएं कि पढ़ने के अवसर उनके पास बहुत सारे हैं, जो सपने वो देखना चाहते हैं उन्हें हम एक ही छत के नीचे पूरा करेंगे। मैं वेदिका फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में IMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के दौरे के दौरान हुई समीक्षा बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने पदाधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि वो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और लोगों को जोड़ने में असफल रहते हैं तो उन्हें अपने पद छोड़ने होंगे। साथ ही उन्होंने 2027 के उत्तर
प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIM द्वारा 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए अभी से तैयारी तेज करने के निर्देश दिए। जबकि मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने बयान पर कायम रहते हुए फर्जी एनकाउंटर का विरोध दोहराया और बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। ये पूरे प्रदेश में मैं मंडल वाइज समीक्षा कर रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आज मेरा अलीगढ़ मंडल में आना हुआ। तो ठीक है, संगठन में थोड़ा सा कमियां हैं, उसको बता दिया गया है और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसको दूर कर लिया जाएगा। 3 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने के अंदर बूथ तक पूरा संगठन कंप्लीट चाहिए पूरे मंडल का। 2027 के चुनाव में किस तरह की तैयारी है? 2027 का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हम अकेले चुनाव में गए तो 200 सीटों पर, और अगर हमारा किसी से गठबंधन रहा तो फिर गठबंधन धर्म निभाएंगे। क्या लग रहा है कितने विधायक? हमारी कोशिश तो रहेगी ज्यादा से ज्यादा जीते। अब ये तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते। मेरठ में मुसलमानों को लेकर आपने एक बयान दिया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने बयान पर कायम है? क्या इनकाउंटर वाला जो बयान किया है आपने यहाँ? हाँ, तो मैंने गलत क्या बोला है आप बताइए। मैंने कहा फर्जी इनकाउंटर नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश में संविधान है। आप जब आप कस्साब अजमल कस्साब को फौरन इनकाउंटर नहीं करते तो आप पाकिस्तानियों से मोहब्बत कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको भारतीयों से नफरत है। वो गलत है, नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। यूपी में किसी दल से गठबंधन बनाई? अब देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष है आप ऑल इंडिया त्यागी मुस्लिम लीग, बूथ में के प्रदेश अध्यक्ष है, पश्चिमी या फिर वेस्ट? मैं आपको बुढ़ा दिख रहा हूँ क्या? नहीं, मैं यूथ नहीं हूँ क्या? यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे यूथ के चारों जोन में प्रेसिडेंट है और हमारी पूरी बॉडी है यूथ की, वो काम कर रही है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस द्वारा सघन पैदल गश्त अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व SSP अलीगढ़ ने किया, जिसमें SP सिटी CO 2, CO 3 सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल शामिल रहे। इस दौरान टीम ने नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों, बाजारों, चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाके में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और लगातार गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, जिसमें आम जनता में सुरक्षा विश्वास की भावना और भी मजबूत हुई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के खैर तहसील क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ी गांव में रविवार दोपहर भीषण आग लगने से करीब 25 से 35 बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसान राम प्रकाश शर्मा और रामवीर को भारी नुकसान हुआ। वहीं ग्रामीणों के अनुसार सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर व पानी से आग बुझाने का प्रयास भी किया। हालांकि तब तक काफी फसल नष्ट हो चुकी थी। घटना के बाद आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मुआवजा और राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के विरासत कल्चरल सेंटर में अवध पूर्वांचल एजुकेशनल एंड कल्चरल स्पिरिट फाउंडेशन द्वारा एक अदबी महफिल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध लेखक, फिल्मकार व समाज सेवी आसिफ आजमी ने की। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर मोहम्मद अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता सदरुद्दीन आजमी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहां आयोजित मुशायरे में देश और स्थानीय शायरों ने अपनी गजलों और नज़मों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरा माहौल साहित्यिक रंग में सराबोर हो गया। बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति ने इस शाम को यादगार बना दिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में सपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर के नेतृत्व में सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ACM को चुनाव अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि SIR की अंतिम सूची जारी होने के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है और कई नाम काटे भी गए हैं। पार्टी ने मांग की कि विधानसभा वार पोलिंग बूथ की संशोधित मतदाता सूची राजनीतिक दलों के तत्काल उपलब्ध कराई जाए, जिसमें मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित और डुप्लीकेट नामों की जानकारी स्पष्ट हो। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्दी सूची उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। तो SIR मतदाता की सूची 10 अप्रैल को आ चुकी है और कितने वोट काटे गए हैं और कितने लोग में शिफ्टिंग और जो यहाँ उपस्थित नहीं है कितने वोट काटे गए हैं, उनकी पूरी सूची चाहिए बूथ वाइज। और लगातार जो 7 नंबर फॉर्म भरे गए थे, 8 नंबर फॉर्म भरे गए थे, उनकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, कितने वोट कटे हैं और कितने बढ़ाए हैं।
धन्यवाद। तो क्या लगता है जो सूची जारी की गई है आपको ऑनलाइन द्वारा देखी गई है? देखी गई है, लेकिन उसमें गड़बड़ लग रहा है। हमारे बहुत सारे मतदाताओं के वोट कटे हुए हैं, जो मौजूद भी हैं और जो हमेशा से वोट देते आ रहे हैं, उनके वोट नहीं पाए गए हैं। आश्वासन दिया है कि हम जल्द से आपको बताएंगे और कारण भी बताएंगे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया था उसमें और जो नई सूची जो है तो कितना फर्क दिख रहा है उसमें काफी फर्क है। हमारे मतदाता संतुष्ट नहीं है और परेशान है। सारे लोग अपने अपने वोट ढूंढने में लगे हुए, वोट मिल नहीं रहे। ज्ञापन किनके नाम प्रेषित किया है? निर्वाचन अधिकारी के नाम से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ और T4 थिएटर के सहयोग से नारी वंदन अधिनियम 2023 और महिला सशक्तिकरण विषय पर नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसका निर्देशन मोहम्मद अकरम ने किया और शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत इन नाटकों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी, आत्मनिर्भरता और 33% महिला आरक्षण के संदेश को आम जनता तक सरल तरीके से पहुंचाया गया, जिसमें यमान खान, गीतिका शर्मा, अरीबा कील सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया और इस पहल को सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश का समर्थन प्राप्त रहा, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों में जागरूकता फैलते हुए इसे एक सफल जन जागरूकता अभियान के रूप में देखा गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।